गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि सेबी के कुछ नए नियम्स आए हैं, कुछ रूल्स आए हैं जो हम सबको फॉलो करना है ब्रोकर की तौर से। और काफ़ी एक्सचेंज की तरफ से जो भी चेंजेस आए हैं वो हमने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं, मेल पे भी सेंड हुए हैं। आप सबको मेल भी मिला होगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो चेंजेस 1 अगस्त से होने वाले थे अब वो 1 सितंबर से होने वाले हैं। बट प्लेजिंग का और लिमिट्स का जो है वो तो 1 अगस्त से ही लागू होने वाला है। थोड़ी सी ढील मिली है अपने को सेबी की ओर से नियमों को पालन करने के लिए। बट काफ़ी रूल्स कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या क्या चेंज हुआ है मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो दोस्तों मैंने 5 जो बेसिक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को जो लगने वाले हैं जो चेंजेस, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे और भी चेंजेस हैं बट उसके बारे में कभी मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। ये शॉर्ट वीडियो है जो कि आपको फटाफट समझा देगा कि क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि उन क्लाइंट्स के लिए जो क्लाइंट्स का एडजस्टेड लेजर बैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर 1000 रुपये है और आपने 1000 रुपये तक का माल आप बाई करना है तो आप यू आर ओपन टू बाय। लेकिन ये 1000 रुपीज़ आपका कैश क्लियर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बैलेंस का क्या मतलब होता है हम वो आगे देखेंगे। बट सिंपल एक फॉर्म में रखते हैं कि आज मेरे पास 1000 रुपये है और मुझे 1000 रुपीज़ तक के शेयर्स लेने हैं तो यू आर फ्री टू अलाउ। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे आप लेते थे आप इसको बाई कर सकते हैं। डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा देखते हैं, अगर मेरे पास कुछ ABC लिमिटेड के 1000 रुपये के शेयर्स पड़े हैं, अगर मुझे उसको ओपन मार्केट में बेचना है आई कैन सेल इट, ठीक है। लेकिन वो शेयर्स मेरे डीमैट में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होने चाहिए। क्लियर का क्या मतलब है, डीमैट में होने का क्या मतलब है, आज आपने लिए है, ठीक है, और आपको उसको कल बेचना है, यू कांट सेल। यू हैव टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि ट्रेडिंग का जो सेटलमेंट पीरियड है T+2, ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, यानी आपने मंडे को शेयर्स बाई किया, आपने ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बेच सकते, आपको बेचना पड़ेगा ये थर्सडे को, ठीक है। तो इसको T+2 का रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। तो अगर आपके डीमैट में कोई शेयर्स पड़े हैं, आपके डीमैट में कोई शेयर्स है तो आपको उसको सेल करना है तो आप उसको सेल कर सकते हैं और उसके लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ओपन यानी कि 1000 का मेरे पास क्लियर बैलेंस जो भी पड़ा है उसमें मैं जितना चाहूँ उतने का माल ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 रुपये है तो मैं 1000 तक का माल ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे डीमैट में कोई शेयर्स है, अगर मुझे वो बेचने हैं मार्केट में, यू कैन सेल, यानी आपके पहले की कोई होल्डिंग्स है, अगर आपको उसको बेचनी है यू आर फ्री टू अलाउ, ठीक है। आप पहले की होल्डिंग्स भी एज इट इज़ बेच सकते हैं। अब देखते हैं BTST। कुछ ट्रेडर्स होते हैं आज शेयर्स लिया कल बेच दिया, होता है ना, जैसे हमने ट्रेडिंग के लिए लिए थे, हम कभी कभी ट्रेडिंग्स के लिए शेयर्स लेते हैं ट्रेड करने के लिए। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, एक दिन हफ्ता, एक दिन से लेके एक हफ्ते तक या एक महीने तक भी रखते हैं। तो जो मैंने शेयर लिया क्योंकि हम ट्रेडर्स का एक्चुअली जो मोटिव होता है 5 से 7% कमाना होता है। अगर 5-7% मिला तो मुझे अगर समझो 100 रुपये का शेयर है, 110 हो गया, 115 हो गया, मुझे सेल करना है तो अगर दूसरे ही दिन हो गया तो मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ। अभी पहले कैसा होता था कि आज मैंने शेयर्स लिया, ठीक है, T+2 के रोलिंग सेटलमेंट से पहले ही, यानी कि मैंने मंडे को शेयर लिए, ट्यूसडे मेरे खाते में नहीं आएंगे, वेडनेसडे भी नहीं आएंगे, ये आएंगे थर्सडे को। लेकिन शेयर का भाव तो दूसरे ही दिन बढ़ गया, ट्यूसडे को ही बढ़ गया, तो मैं पहले बेच देता था। यानी कि एक्चुअल शेयर्स की डिलीवरी आने से पहले ही ब्रोकर मुझे अलाउ करता था कि मैं अपने शेयर्स बेच सकता हूँ। तो मैंने आज शेयर लिए, ट्यूसडे को बेचने थे, तो अब वो मैं नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया है। अब सेबी क्या कह रहा है कि आपके पास जब तक शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं आ जाती तब तक आप उस शेयर्स को नहीं बेच सकते। यानी कि ब्रोकर जब तक आपके डीमैट में वो शेयर्स नहीं डाल देता तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते, यानी कि आपके डीमैट में वो शेयर्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अभी कैसे पता चलेगा कि होल्डिंग में आए हैं नहीं आए हैं। तो दोस्तों हम लोग नए जो मॉड्यूल ला रहे हैं, जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सॉफ्टवेयर में भी होगा, तो आपको जो भी क्लियर बैलेंस दिखेगा वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो। दूसरी बात, यानी कि आप BTST नहीं कर सकते, बाई टुडे सेल टुमारो नहीं कर सकते,
यानी आपने आज लिया, यू हैव टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 2 days। टू इम्पॉर्टेंट। अभी इसमें का आप कह सकते हैं अगर कल मेरा माल ऊपर चला गया तो मैं नहीं बेच पाया तो क्या करेंगे? तो दोस्तों उसका रास्ता भी है हमारे पास। सेबी क्या कहता है, आपको वो वार मार्जिन पे करना पड़ेगा। अगर आपको शेयर सेल करना है तो उसका एक वार मार्जिन भरना पड़ेगा। वो वार मार्जिन कहाँ होता है? वार यानी कि वैल्यू एट रिस्क मार्जिन होता है। तो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन एनएससी का सब में प्री डिफाइंड है, वो हर आप स्क्रिप्ट पे डिफाइंड होगा। यानी कि अगर समझो आपके पास 1 लाख रुपए के इन्फोसिस के शेयर है, अगर आप वो 1 लाख रुपए के शेयर्स आपको बेचने हैं मार्केट में, जो कि आपके पास एक्चुअली डिलीवरी नहीं आई है, ठीक है, तो एक्चुअली डिलीवरी नहीं आई है उसका मतलब क्या होता है कि आपको अभी तक शेयर्स आए नहीं है, लेकिन उसके पहले ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो 1 लाख रुपए के माल पे इन्फोसिस का जो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट डे, मैं आपको एग्जांपल और अच्छे से बताता हूँ। मंडे को मान लो कि इन्फोसिस आपको 900 रुपये में मिल गया। मंडे को आपको 900 रुपये में इन्फोसिस अपने 100 शेयर ले लिए। ट्यूसडे को वो 900 का 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, यानी 100 रुपया बढ़ गया इन्फोसिस। अब आप बोलोगे मुझे प्रॉफिट बुक करना है, मेरे पास अभी तक डिलीवरी नहीं आई, तो मैं क्या करूँ? तो आप क्या कर सकते हो, जितने का माल है 100 × 1000 यानी कि 1 लाख रुपए का माल होता है। तो अगर उसका वैल्यू एट मार्जिन रिस्क 20% है तो आपको 20% अवेलेबल आपके पास कैश बैलेंस होना चाहिए। 1 मिनट, 20% आपके पास अवेलेबल कैश मार्जिन होना चाहिए। वो 20,000 रुपीज़ आपका ब्लॉक हो जाएगा एज अ वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, वार मार्जिन। और वो वार मार्जिन बनने के बाद आप वो इन्फोसिस के शेयर हम आपको बेचने दे देंगे। यानी कि आपका 20,000 रुपया लॉक हो गया। आपके शेयर्स जब आपके खाते में आएंगे, ठीक है, और उसका जब सेटलमेंट होगा T+2 में, तो उसका सेटलमेंट जब आपने पहले लिया मंडे का, उसका सेटलमेंट होगा ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे को आपके खाते में डीमेट में शेयर्स आएंगे, लेकिन फ्राइडे को फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपने जो ट्यूसडे माल बेचा है उसका वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन का सेटलमेंट होगा। फ्राइडे को वो आपके डीमेट से निकल जाएंगे। तो फ्राइडे को आपके जो 1 लाख रुपए के शेयर्स है उसका अमाउंट क्रेडिट होगा, प्लस वैल्यू एट रिस्क आपने जो मार्जिन भरा था इन्फोसिस का वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो वो जो 20,000 रुपया है वो 20% जो है वो सेबी एक्सचेंज डिफाइंड है। वो वार मार्जिन आप एनएससी की साइट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। तो आपने ये सेलिंग के लिए, तो ये चेंजेस हुआ है। जब BTST शेयर्स आपको बेचने हैं, आप सेल कर सकते हो, बट आपको सेल पे मार्जिन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास एक्चुअली शेयर्स की डिलीवरी नहीं आई है और उसके पहले आपने शेयर्स को बेच दिया है। अब आप कहेंगे कि अच्छा पहले कैसे होता था ये काम? तो पहले भी काफ़ी दिक्कतें आती थी, यानी कि आपके पास एक्चुअली शेयर्स की डिलीवरी नहीं आई है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि समझो मैंने इन्फोसिस के शेयर ले लिए मंडे को, ठीक है, और दूसरे दिन उसके भाव बढ़ गए, मैंने बेच दिए, तो मुझे तो 100 रुपये का मार्जिन मिल गया। लेकिन अगर जिस दिन मैंने माल लिया है मंडे को, उस दिन सामने वाले ने किसी ने मुझे माल बेचा है, अगर उसने उस दिन मुझे डिलीवरी नहीं दी, तो एक्सचेंज क्या करता था, T+4 में उसको ऑक्शन करता था, ऑक्शन के शेयर्स लेके मुझे देता था, फिर वो ऑक्शंस की पेनल्टी उसको लगाता था जो सेलर होता था वो, उसके बाद वो क्रेडिट होते थे, फिर आप, तो बहुत सारे सेटलमेंट क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये चीज़। और उसी की वजह से ये नया नियम जो है आया है कि भाई आप BTST कर सकते हो, बट आपको उसके ऊपर वैल्यू एट रिस्क भरना पड़ेगा। जब मुझे वैल्यू एट रिस्क में भरने को आऊँगा, जब मैं सेल करूँगा स्टॉक, अगर T+2 में है, डीमैट में से निकलना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्ली पेइंग करना है, यानी कि आपको 1 दिन पहले बेचना है, 2 दिन पहले बेचना है, तो आपको वार मार्जिन पे करना पड़ेगा। एक तो ये चेंजेस हुआ। दूसरा चेंजेस ये था कि पहले कुछ लोग आपके पास शेयर्स के अगेंस्ट में दूसरे शेयर्स में बाई कर सकता था। यानी आपने 1 लाख का आपके पास शेयर्स पड़े हैं, तो आप POA यानी आपने जब अकाउंट खुला हुआ रहेगा तब आप पावर ऑफ अटॉर्नी आपने ब्रोकर को दी है, तो ब्रोकर आपको कुछ लिमिट्स देता था स्टॉक्स की लेने की। यानी 1 लाख है तो आप बाकी का और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का माल ले सकते थे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, 3-4 दिन में आप कभी भी पेमेंट कर सकते थे। तो तब तक स्टॉक्स आपके पूल अकाउंट में रहते थे। अब वो पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको स्टॉक्स को कंपल्सरीली प्लेज कराना पड़ेगा ब्रोकर के पास। ब्रोकर के प्लेज की जो रूल्स है वो काफ़ी इजी है, OTP के ज़रिए हो जाता है। ये आपका RM यानी कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप खुद भी अपने एंड से भी कर सकते हो। यानी कि आपको जब शेयर्स को प्लेज करेंगे तो वो प्लेज के अगेंस्ट में ब्रोकर आपको लिमिट देगा, ठीक है।
इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब कार्वी जो कांड हुआ था, अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब कर सकते हैं। कार्वी के कांड में कार्वी ने पीओए के अगेंस्ट में जितने भी स्टॉक्स थे उनके पास, उनको गिरवी रखकर यानी कि प्लेज रखकर स्टॉक्स के अगेंस्ट में लोन लिया था और उस लोन को अपनी सब्सिडरीज में यूज़ किया था। तो कि वो काफ़ी बड़ा स्कैम है, वो उसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा, बट उसको सॉल्व करने के लिए सेबी ने ये रूल निकाला है कि आपको अगर आपको आपके शेयर्स के अगेंस्ट में लिमिट चाहिए तो यू हैव टू प्लेज द स्टॉक्स। ओके, प्लेज की प्रोसेस एकदम सिंपल है, उसको अनप्लेज भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर बेचना है माल तो यू जस्ट हैव टू सेल इट, और वो अनप्लेज की प्रोसेस इंडिया इन्फोलाइन अपने बैक ऑफिस से कर लेगा। एक तो ये चेंजेस है। पहले म्यूचुअल फंड्स के डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी आप शेयर्स ले सकते थे, यानी कि आपके पास अगर कुछ म्यूचुअल फंड्स है आप उसको प्लेज करके कर सकते थे, यानी कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी स्टॉक्स ले सकते थे। तो अब वो भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप स्टॉक के अगेंस्ट में या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में जो पीओए आपने जो साइन करके दिया है, तो जो ब्रोकर आपको जो लिमिट्स देता था वो लिमिट नहीं मिलेगी। नाउ यू हैव टू कंपल्सरीली प्लेज द स्टॉक्स एंड यू कैन टेक द लिमिट्स अगेंस्ट योर स्टॉक्स। तो आपको पहले प्लेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिमिट लग सकते। अच्छा, वो T+1 की प्रोसेस है, यानी आपने आज प्लेज कराया तो आपको नेक्स्ट डे से लिमिट मिलेगी, सेम डे से लिमिट नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा चेंजेस और है दोस्तों। हम काफ़ी बार ऐसे करते थे कि आज समझो मेरे पास कुछ 1000 के शेयर्स मेरे डीमैट में पड़े थे, 1000 इन्फोसिस पड़े थे, मैंने मार्केट में बेच दिए। उसके अगेंस्ट में जो मेरा मार्जिन रिलीज हुआ, यानी कि समझो 1 लाख रुपया मार्जिन मेरा मुझे रिलीज़ हो गया, जो मैंने माल बेचा वो सेल वैल्यू मेरी रिलीज़ हो गई। तो वो सेल के अगेंस्ट में मैं दूसरा माल ले सकता था, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा, मैंने 1 लाख रुपए का माल ले लिया, तो वो भी अभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी जो शेयर्स बेचे हैं उसका जो क्रेडिट आने वाला है वो 2 दिन के बाद आने वाला है। T+2 में सेटलमेंट होता है, तो T+2 में यानी कि 2 दिन बाद मुझे पैसे आएंगे। वो पैसे को मैं वापस शेयर्स में लगाना है या पे आउट लेना है, वो आपके ऊपर है। बट जो पहले होता था, हमने ये शेयर्स बेचा, उसके अगेंस्ट में हम दूसरा शेयर तुरंत ही ले सकते थे या 1 दिन बाद भी ले सकते थे, अब वो भी नहीं होगा। नाउ यू हैव टू कंपल्सरीली होल्ड इट फॉर 2 डेज। आप 2 दिन के बाद आपका कैश बैलेंस क्रेडिट होगा, उस कैश बैलेंस के अगेंस्ट में आप दूसरे शेयर्स ले सकते हैं। तो पहले जो हम लोग सामने दूसरे शेयर चर्न कर सकते थे, अब वो नहीं रहेगा। तो नाउ यू हैव टू होल्ड इट फॉर 2 डेज कंपल्सरीली टिल T+2 रोलिंग सेटलमेंट। एक इंट्राडे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इंट्राडे में क्या होगा। पहले तो हम लिमिट के ऊपर काम करते थे इंट्राडे में, अब लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, लिमिट इंट्राडे पे अभी भी वैसी की वैसी ही मिलेगी, बट हमने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, हमने यानी सेबी ने। नाउ यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर प्री डिफाइंड इंट्राडे, यानी कि आपको जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तभी बताना है कि आपको ये इंट्राडे करना है क्या। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके पास 1000 रुपये है और आपको इंट्राडे में समझो हम लोग 5 टाइम्स लिमिट दे रहे थे, यानी कि 5000 तक का माल ले सकते थे। तो 5000 तक का जो बाकी का जो 5000 तक का माल आपने लेना है, वो आपको एज अ इंट्राडे प्लेस करना है। हमने इंट्राडे का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इंट्राडे में हम वो 3/15 को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो वो कंपल्सरीली इंट्राडे होगा, उसको हम डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, भले आप शाम को ही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जो इंट्राडे का स्टॉक्स होगा वो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ होगा, जो डिलीवरी का स्टॉक्स है वो डिलीवरी ही जाएगी। तो ये थोड़े से चेंजेस है। मैंने इसका एक PDF भी आप सबको भेजा हुआ है, मैं आपको रीसेंड भी कर दूंगा। तो इसमें थोड़े से चेंजेस है, काफ़ी शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी इसको इन प्लेस करने के लिए, तो ये थोड़ी सी तकलीफ है, बट इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है, आपने आज शेयर लिए, आपको कल नहीं बेचने, परसों नहीं बेचने, महीने बाद नहीं बेचने, साल भर बाद भी नहीं बेचने, आपको लॉन्ग टर्म खेलना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने आपके शेयर्स लिए, डीमैट में चले गए, डीमैट से आप कभी भी बेच सकते हो 2 दिन के बाद, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रेडर कम्युनिटी है, जो ट्रेडिंग करती है डे बाई डे ट्रेडिंग में, उनको थोड़ी सी दिक्कत तब होगी जब BTST आएगा, जब उनके शेयर्स के भाव एक ही दिन में बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, तब क्या होगा। अगर तो तब मार्जिन कैसे भरना है, प्लेज कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस जैसे ही हम लोग 3 अगस्त से लागू कर देंगे, काफ़ी लोगों को तो थोड़ी सी FNO वाले के जो है स्टॉक्स, जो FNO में ट्रेड्स करते हैं, जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, उनका तो ऑलरेडी स्टॉक्स थोड़ा बहुत प्लेज हो भी गया है, तो उनको कोई तकलीफ ना आए, उनका शॉर्ट पेनल्टी ना लगे। ये शॉर्ट पेनल्टी क्या होती है उसके ऊपर मैं वापस थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। आज जो 4-5 चेंजेस जो मैंने आपको बताया वो सिंप्लीफाई एक समरी कर देता हूँ। आपने शेयर्स लिए, आपको 2 दिन मिनिमम होल्ड करना है, 2 दिन के पहले आप बेच नहीं सकते।
दूसरा, आप डेबिट पे माल नहीं ले सकते, आपको क्लियर बैलेंस रखना है, ठीक है। तीसरा, आपने आज लेके कल जो माल लेते थे या फिर सेम डे माल लेते थे वो भी नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कंपल्सरीली एडवांस में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक सेल करना है, अर्ली पेइंग करना है, यानी आज लेके कल बेचना है, तो इसमें आपको वार मार्जिन पे करना पड़ेगा। और वो वार मार्जिन पे करने में वो क्या प्रोसेस होगा, प्लेज कैसे होगा, अनप्लेज कैसे होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको काफ़ी, शायद मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड PDF फॉर्मेट में आपको भेज रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा हुआ है। अगर आपको पसंद आए, अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैं हो सका तो उसका डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं RMS से पूछ के आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे अपने जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के तौर पे भेजिए, ताकि मैं भी आगे वैसे ही फॉरवर्ड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।